हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो ऊपर आपको आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक आ रही होगी। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, प्रैक्टिस सेट वाइज सभी चैप्टर को कवर किए। ओके, आप चाहे तो इसको वीडियोज को फॉलो कर सकते हो। चलो बच्चों, हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4.3 देखते हैं। ओके, तो बच्चों प्रैक्टिस सेट चालू करने से पहले हम कुछ बेसिक देख लेते हैं। तो बेसिक में क्या है, वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट हम किस किस जगह पे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम कहाँ डाल सकते हैं पैसे, अपना ज्वेलरी में ले सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब हम लैंड खरीद सकते हैं। ओके, फिर हम प्रोविडेंट फंड में डाल सकते हैं, शेयर्स में डाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट के तरीके होते हैं। ठीक है, तो अपने को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बच्चों, हाँ करना चाहिए। इससे क्या होता है कि अपने पैसा फ्यूचर टाइम में क्या होता है, ग्रो होते रहता है धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल अभी तो हाल ही ज्वेलरी के प्राइसेस कितने बढ़ चुके हैं, तो ज्वेलरी भी अपने लिए क्या हो गया बच्चों, एक सेफ इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके प्राइस जल्दी रिड्यूस नहीं होते हैं, ये टाइम के साथ हमेशा बढ़ते ही जाते हैं। ओके, फिर हम फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं, हम किसी कंपनी के शेयर्स भी खरीद सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के बच्चों इन्वेस्टमेंट होते हैं। आई होप आपको ये इन्वेस्टमेंट के टाइप समझे होंगे। तो चलो बच्चों, हम अपने कुछ टर्म्स देख लेते हैं। तो पहला टर्म क्या है बच्चों, प्रोप्राइटरशिप। बिजनेस ओन्ड बाय वन पर्सन इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोप्राइटरशिप। मतलब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कि प्रोप्राइटरशिप उसे कहा जाता है कि जिसका एक सिंगल पर्सन ओनर होता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरशिप। फॉर एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम, एक किराना शॉप का ओनर। ठीक है, तो वो किसके अंडर आ जाएगा, एक प्रोप्राइटरशिप में आ गया। ठीक है, उसके बाद कौन सा टर्म है बच्चों, पार्टनरशिप है। बिजनेस रन बाय टू और मोर पीपल विद स्मॉल कैपिटल। तो ऐसा बिजनेस होता है जिसको दो या दो से ज्यादा पीपल लोग मिलके रन करते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, उसे हम पार्टनरशिप बोलेंगे। और इसके लिए क्या होता है कि बच्चों, स्मॉल कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या होता है, मनी। उसके बाद क्या टर्म यूज हुआ है, कंपनी। तो कंपनी क्या होता है बच्चों, फॉर्म बाय अ प्रोमोटर्स एंड रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। फॉर एग्जाम्पल समझो बच्चों, अगर हमको एक कंपनी फॉर्म करनी है, ठीक है, तो कंपनी फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी प्रमोटर्स होते हैं, मतलब जो भी कंपनी के ओनर होते हैं, उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है किसके अंदर, इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अंडर। ओके, तो इसी को हम कंपनी बोलते हैं। अब चलो, अब इसके अंदर क्या होगा बच्चों, हमको अभी शेयर मार्केट के बारे में भी कुछ टर्म्स जानने होंगे, क्योंकि अपने को ये अपने प्रैक्टिस सेट में पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या टर्म आता है बच्चों, कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब ही क्या होता है, मनी। तो जहां पर भी मनी का बात होता है तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो मनी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंपनी, तो इसी को क्या बोलोगे बच्चों, आप कैपिटल बोलोगे। ठीक है, उसके बाद क्या टर्म यूज हो रहा है बच्चों, शेयर। अब शेयर टर्म सुनने से पहले आप क्या कर लो, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देख लो कि शेयर होता क्या है। ठीक है, तो समझो एबीसी नाम की एक कंपनी है। ठीक है, तो सबसे पहले एबीसी कंपनी क्या करेगी, सेबी के पास जाएगी। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे बैंक, बैंक के लिए कौन होता है, आरबीआई रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जहां पर भी बैंक का काम आता है तो कौन आता है बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता है। वैसे ही जहां पर भी स्टॉक मार्केट का बात आता है तो वहां पर कौन आता है, कौन सी बॉडी काम आती है गवर्नमेंट की, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। समझो, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को क्या करना है बच्चों, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना है। ठीक है, तो उसको किसके पास जाना पड़ेगा, उसको सेबी के पास जाना पड़ेगा। और सेबी क्या करती है, सेबी इसके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करती है। और जैसे इसके सभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं तो इसको फर्दर सेबी क्या करती है, इसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवा देती है। ठीक है, और स्टॉक मार्केट कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, यहाँ पर बेसिकली इंडिया में दो प्रकार के, एक है एनएससी और एक है बीएससी। तो एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बच्चों ये ठीक है, दो प्रकार के अपने एक्सचेंजेस होते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रख लो। ठीक है, तो देखो बच्चों, फिर इसका क्या होगा, फिर ये कंपनी को सेबी अप्रूवल दे देगी। तो सेबी के अप्रूवल देते ही क्या होगा, ये एनएससी या बीएससी में लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब समझो एबीसी कंपनी कितने करोड़ की है, 500 करोड़ की। तो ठीक है बच्चों, तो देखो ये छोटे छोटे इसके टुकड़े कर दिए जाएंगे। तो छोटे छोटे टुकड़े को क्या बोलोगे बच्चों, आप शेयर बोलोगे। तो शेयर का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपनीज कैपिटल। तो देखो इसका बड़े कैपिटल का हमने छोटे छोटे कैपिटलों में तोड़ दिया है। ठीक है, इसी को क्या बोलोगे बच्चों, आप शेयर बोलोगे। अब शेयर होल्डर, जो भी पर्सन ये शेयर को बाय करता है, रवि ने क्या किया, ये शेयर को बाय किया एबीसी कंपनी को, कहां पर आके, एनएससी पे आके बाय किया। तो अब ये रवि क्या कहलाएगा, इस कंपनी का शेयर होल्डर कहलाएगा। अब क्या होगा, ये आएगा एनएससी के ऊपर, ये अपनी 100 करोड़ की बाइंग लगाएगा और उसके बदले इसको क्या मिल जाएगा, एनएससी द्वारा इसको मिल जाएंगे, इस कंपनी के शेयर मिल जाएंगे। और ये 100 करोड़ कहां पर चला जाएगा, एबीसी कंपनी के पास चला जाएगा। ठीक है, ओके, आई होप आपको शेयर होल्डर का भी समझा होगा। स्टॉक एक्सचेंज, अब देखो यहाँ पर टर्म क्या यूज हो रहा है बच्चों, स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज अपने कौन है,
एनएससी और बीएससी, यही अपने स्टॉक एक्सचेंज होता है जहां पर शेयर की खरीदी या बेची की जाती है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। यहाँ पर एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है, अगर आप पैसे दोगे तो पैसे के बदले आपको क्या मिलते हैं, शेयर्स मिलते हैं। ठीक है, मनी के बदले क्या मिलते हैं बच्चों, शेयर्स मिलते हैं, और वाइस वर्षा। जैसे आप शेयर बेचते हो तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा, मनी मिलता है। तो कहाँ पर होता है, इसके अंदर जहां पर स्टॉक का एक्सचेंज होता है, खरीदी बेची होती है, तो उसको क्या बोलोगे आप, स्टॉक एक्सचेंज बोलोगे। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, प्लेस वेयर शेयर्स आर ब्रॉड एंड सोल्ड। ओके, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। ओके, उसके बाद होता है फेस वैल्यू और एक होता है मार्केट वैल्यू। तो सबसे पहले देखो फेस वैल्यू क्या होता है। तो देखो बच्चों, ये फेस वैल्यू क्या होता है, ये शेयर जो होते हैं ना अपने शेयर के ऊपर दिया जाता है। जब भी कोई भी शेयर इशू होता है तो इसका कोई ना कोई फेस वैल्यू डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से ये लोग एक ना एक फेस वैल्यू डिसाइड करते हैं। और फेस वैल्यू की और एक बात होती है कि ये हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये चेंज होते नहीं रहता है। तो फेस वैल्यू क्या आता है, आई होप को समझा होगा। तो फॉर एग्जांपल समझो बीबीसी नाम की कंपनी है, उसका शेयर का उसका फेस वैल्यू कितना डिसाइड किया गया, 100 रुपीज डिसाइड किया, तो इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो इसका डेफिनेशन, वैल्यू प्रिंटेड ऑन अ शेयर सर्टिफिकेट आल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल और पार वैल्यू। तो ठीक है, तो इसी को नॉमिनल और पार वैल्यू बोलते हैं। नॉमिनल मतलब जो कि इसका रियल वैल्यू डिसाइड करता है। तो ठीक है, इसको ही बोलते हैं बच्चों हम फेस वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद होता है मार्केट वैल्यू। अब देखो बच्चों, अभी ये इसका हमने क्या कर लिया, इसका एक इन्होंने फेस वैल्यू डिसाइड कर दिया। अब समझो ये अभी ये स्टॉक क्या हुआ, मार्केट में आके लिस्ट हो गया, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे आके लिस्ट हुआ। बच्चों जैसे ये शेयर मार्केट पे लिस्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल एनएससी पे लिस्ट हुआ, तो समझो इसका फेस वैल्यू था 100 पे, लेकिन ये यहाँ पर आते 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 समझो इसका इसका प्राइस हो गया 150 रुपीज हो गया। ठीक है, कितना हुआ, 150 रुपीज हुआ। तो इसी को क्या बोलोगे, मार्केट वैल्यू। की रियल प्राइस उसकी फेस वैल्यू की अलग होती है जैसे, लेकिन वो मार्केट पे आता है तो उसका क्या होता है, उसके हिसाब से मार्केट वैल्यू भी डिसाइड होता है। मार्केट वैल्यू किसके ऊपर डिसाइड होता है बच्चों, जो कि करंट प्राइस चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल समझो आज के दिन ये शेयर की ट्रेडिंग हुई, मतलब इसकी खरीदी बेची हो गई, तो आज के समय समझो इसका प्राइस है 150 रुपीज। तो जो मार्केट वैल्यू होता है वो आज के लिए कितना है, 150 है। अब समझो कल को ये शेयर ने क्या किया, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, तो इसका प्राइस क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 160, 170। तो ये क्या होता है, ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर समझो बच्चों ये स्टॉक ने खराब परफॉर्मेंस दिया तो इसका क्या होगा, फिर शेयर की वैल्यू गिर भी सकती है। ठीक है, ओके, तो ये इसके किसके ऊपर डिपेंड होता है, करंट प्राइस पे डिपेंड होता है। तो मार्केट वैल्यू क्या होती है, हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन फेस वैल्यू क्या होता है, जो कंपनी स्टार्टिंग में सेट करती है वही यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब ये फेस वैल्यू का अपने को फर्दर क्या होता है बच्चों, यूज भी आता है, तो इसका मैं फर्दर यूज आपको बता दूंगा। ठीक है, मार्केट वैल्यू अपनी क्या होती है, हमेशा चेंज होती रहती है। तो देखो इसका डेफिनेशन क्या होगा, करंट प्राइस एट विच अ शेयर इज ट्रेडेड इन अ मार्केट। तो कौन से प्राइस पे मार्केट में ट्रेड हो रहा है, तो उसके बेसिस पे इसका मार्केट वैल्यू डिफाइन होता है। इट कैन बी चेंजेस फ्रीक्वेंटली, ये हमेशा चेंज होते रहता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ओके, तो आप आई होप आपको ये टर्म्स अपने को समझ में आ गए रहेंगे कि आखिर कैपिटल क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स कैसे बनाए जाते हैं, कहाँ पर उसको अप्रूवल लेना पड़ता है, कहाँ पर उसको लिस्ट होना पड़ता है। ठीक, तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या टर्म ये है, प्राइस मूवमेंट। ठीक है, कि प्राइस क्या होता है, स्टॉक मार्केट के हमेशा चेंज होते रहते हैं। अगर समझो कोई भी कंपनी गुड परफॉर्मेंस करती है तो उसका प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। देखो जैसे कोई कंपनी ने गुड परफॉर्मेंस किया तो क्या हुआ, उसका डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, बहुत उस शेयर को बहुत लोगों द्वारा बाय किया जाएगा। ठीक है, तो उसी उसमें क्या होता है, शेयर प्राइस इंक्रीज होता है। अगर समझो कोई कंपनी ने बैड परफॉर्मेंस किया, ठीक है, उसने हमेशा लॉस दिखाते रहा, तो उसका क्या होगा बच्चों, डिमांड फॉल होगा। डिमांड जैसे ही फॉल होगा तो क्या होगा, उसका प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दिस चेंजेस अफेक्ट इंडिकेट्स लाइक सेंसेक्स एंड निफ्टी। तो ठीक है बच्चों, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है अपने, ये देखो ये अपने इंडेक्सेस है। ठीक है, तो इसको आप देख के बता सकते हो कि आज का स्टॉक मार्केट अप है क्या, डाउन है। मेरे को कहा कौन सा इंडेक्स बताया, निफ्टी और सेंसेक्स। तो निफ्टी का मतलब क्या होता है बच्चों, निफ्टी 50 टॉप कंपनी का ग्रुप है, और सेंसेक्स क्या है, टॉप 30 कंपनियों का ग्रुप है। तो निफ्टी किसको डिनोट करता है, ये एनएससी को डिनोट करता है, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और ये सेंसेक्स किसको डिनोट करता है बच्चों, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो चलो हम इसका परफॉर्मेंस आज का देख लेते हैं लाइव। तो देखो यहाँ पर दिया है अपने को, तो सेंसेक्स किसके लिए बच्चों, ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए। तो यहाँ पर हम क्लिक करके देखते हैं आज का इसका परफॉर्मेंस। ठीक है, तो देखो आज ये सेंसेक्स ने कितना रिटर्न दिया, 454। ठीक है, आज कितना परसेंट चेंज हुआ बच्चों इसमें, 0.54%। देखो ये लाइव चलता है, हमें अपना स्टॉक मार्केट का टाइमिंग क्या होता है, सुबह 9:30 से लेके दोपहर के 3:30 तक है।
तो आप इसके बीच में चेक करोगे तो आपको ये हमेशा लाइव चलते हुए दिखेगा। ठीक है, इसी को हम बीएससी, देखो इसके अंदर लिखा भी है बीएससी सेंसेक्स लिखा है। ठीक है, अभी हम फर्दर किसका देख लेते हैं, एनएससी का भी देख लेते हैं। एनएससी का क्या था बच्चों, निफ्टी था। ठीक है, तो हम निफ्टी इंडेक्स को भी देख लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये निफ्टी 50 है कि ये किसके अंडर आता है, ये एनएससी के अंडर आता है। ठीक है, तो एनएससी का इंडेक्स है। तो देखो ये इसका लाइव परफॉर्मेंस कितना है आज का, आज ये 0.66% बढ़ा। ठीक है, टोटल कितना पैसे का रिटर्न आया इसमें, 170 रुपीज का। ठीक है, डिविडेंड क्या होता है हम देख लेते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ अ कंपनीज ईयरली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स पर शेयर इज कॉल्ड अ डिविडेंड। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हमने देखा था, अपने कंपनी का नाम क्या था बच्चों, एबीसी कंपनी का नाम की कंपनी थी। तो इसको समझो ईयरली कितने का प्रॉफिट हुआ, ईयरली इसको हुआ 5 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक है, तो अपने शेयर होल्डर टोटल कितने थे बच्चों, 5 थे ना। तो शेयर होल्डर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब समझो रवि, जैसे हमने हमारा शेयर होल्डर का नाम क्या था, रवि था। तो ये रवि के पास समझो 2 शेयर है इस कंपनी के। तो 1 और 1 कितने हुए बच्चों, ये हो गए 2 शेयर से। अब अपने को पता है कि जो भी प्रॉफिट हुआ रहेगा इसको इक्वली बांट दिया जाएगा, किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ शेयर के बेसिस पे। तो समझो 5 करोड़ है, तो 5 करोड़ में से अभी इसमें क्या होगा, सभी में 1 करोड़ 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 1 करोड़ 1 करोड़, तो पांचों के पांचों में 1 करोड़ 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट हो गए। बट अपने रवि के पास कितने शेयर है, टोटल 2 शेयर है। तो उसके उसके बैंक अकाउंट में कितने रुपीस आएंगे, 2 करोड़ रुपीस आएंगे एज अ डिविडेंड। ठीक है, बट इसके पास इसके शेयर भी होते हैं। ठीक है, इसका अगर समझो प्रॉफिट आया, इसका मतलब ये नहीं कि इसके शेयर चले जाएंगे। इसके शेयर इसके, जब तक ये सेल नहीं करेगा तब तक इसके शेयर पड़े ही रहते हैं। बस ये जो भी कंपनी क्या करती है, जो भी प्रॉफिट होता है इसके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाता है। यही था डिविडेंड। तो देखो और पॉइंट्स है, अ कंपनी परफॉर्म वेल, प्रॉफिट इंक्रीजेस, शेयर वैल्यू राइजेस एंड कंपनी में गिव हायर डिविडेंड्स। का मतलब क्या हुआ कि जैसे बच्चों कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ेगा तो उसके प्रॉफिट भी इंक्रीज होंगे, उसके शेयर वैल्यू भी राइज होंगे और उस कंपनी ज्यादा डिविडेंड फर्दर पे कर सकती है। बेनिफिट देखो, डिविडेंड का मैं जैसे बेनिफिट बता चुका हूँ आपको। डिविडेंड इज एन एक्स्ट्रा इनकम। ठीक है, आपके शेयर तो रहते ही है, बट यहाँ पर क्या आता है, एज ए ये आपको एक्स्ट्रा इनकम आ जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स के बिहाफ पे। तो डिविडेंड इज एन एक्स्ट्रा इनकम फॉर शेयर होल्डर। टैक्स में डिपेंड्स ऑन करंट टैक्स रूल। ठीक है, तो देखो अभी ये डिविडेंड के ऊपर भी एक रूल होता है बच्चों। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 5K से ज्यादा डिविडेंड आता होगा तो उसके ऊपर क्या लगता है, टैक्स लग जाता है। तो गवर्नमेंट क्या कर लेती है, आपका उसके ऊपर टीडीएस काट लेती है। ठीक है, तो ये आपका फर्दर कंसेप्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये सारे टर्म एकदम इंपॉर्टेंट थे जो कि अपने को फर्दर अपने प्रैक्टिस सेट में यूज होने वाले हैं। ठीक है, कैपिटल क्या होता है, शेयर क्या होता है, शेयर होल्डर क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो हमने जो टर्म पढ़े थे, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, तो क्या होता है, फेस वैल्यू तो पता है कि ये कंपनी का ओरिजिनल वैल्यू होता है जो कि शेयर सर्टिफिकेट में प्रिंट होके आता है, जैसे 10 रुपीज 100 रुपीज। ठीक है, मार्केट वैल्यू क्या आता है, जो कि करंट प्राइस चलती है उसके हिसाब से ये सेल चेंज होते रहता है। फॉर एग्जाम्पल समझो आज किसी कंपनी का प्राइस 100 रुपीज है, कल समझो 105 हुआ, तो ये क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहता है। कीप चेंज बेस्ड ऑन डिमांड एंड कंपनीज परफॉर्मेंस। अब देखो यहाँ पर एक टर्म यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू क्या, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू। तो देखो क्या होता है, प्रीमियम, पार और डिस्काउंट। तो प्रीमियम, पार और डिस्काउंट कैसे डिसाइड होते हैं देख लो। तो अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से बड़ा होता है तो वो स्टॉक क्या हो गया, प्रीमियम पे हुआ। तो फॉर एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर, समझो एक कंपनी का फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपीज का है। अब इस कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है बच्चों, 150 रुपीज है। तो स्टॉक क्या होगा, प्रीमियम पे होगा। क्यों, क्योंकि देखो मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से बड़ी है। तो कितने के प्रीमियम पे चल रहा है स्टॉक अपना, 50 रुपीज के प्रीमियम पे चल रहा है। पार का मतलब क्या होता है बच्चों, जब अपना मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू क्या हो जाते हैं, दोनों सेम ही रहते हैं, तो उसको क्या बोलोगे आप, पार बोलोगे। देखो फेस वैल्यू भी 100, मार्केट वैल्यू भी 100, मतलब जितने का उसका फेस वैल्यू उतने का उसका मार्केट वैल्यू, तो ये क्या आएगा, पार आएगा। उसके बाद डिस्काउंट, अगर समझो किसी कंपनी का फेस वैल्यू 100 था लेकिन वो मार्केट में आते आते उसका परफॉर्मेंस डाउन हो गया, उसकी वजह से वो 80 रुपीज पे चला गया, लो में चल रहा है ये। 100 में से आप 80 माइनस कर दो तो क्या आएगा, 20 आएगा। तो इसके बेसिस पे बच्चों अपना प्रीमियम का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रीमियम का फॉर्मूला बनेगा, मार्केट वैल्यू में से आप फेस वैल्यू माइनस करोगे तो आपको प्रीमियम कितना चल रहा है वो मिलेगा। ठीक है, और वैसे आपको डिस्काउंट निकालना रहेगा तो क्या करोगे आप, फेस वैल्यू में से मार्केट वैल्यू को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट प्राइस मिल जाएगा। और ये अपना मिडल वाला तो क्या होता है, ये तो इक्वल टू होता है, तो इसके अंदर अपना कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। ठीक है, आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखने होंगे जो कि अपने को प्रैक्टिस सेट में आने वाला है। ठीक है, अब देखो बच्चों और एक टर्म यूज होता है, क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न, आरओआर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम,
रेट ऑफ रिटर्न बोल। देखो बच्चों, तो रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या हुआ, आपने कंपनी किसी भी कंपनी में कितने पैसे लगाए हैं और उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, उसी को क्या बोलोगे आप, रेट ऑफ रिटर्न बोलोगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। चलो इसका हम आर निकाल के देखते हैं कि कैसे होता है स्मॉल एग्जांपल के थ्रू। तो देखो फेस वैल्यू समझो 100 रुपीज की है, ठीक है। अभी समझो आपने 100 रुपीज में वो शेयर बाय किया, अभी उसका हाल में मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है बच्चों, 125 चल रहा है। तो ये स्टॉक क्या हुआ, जब मार्केट वैल्यू बड़ी होती है तो क्या होता है, अपना प्रीमियम होता है। तो कितने के प्रीमियम पे चल रहा है स्टॉक, 25 के प्रीमियम चल रहा है, ठीक है। अब समझो आपको क्या मिला बच्चों, 10% का डिविडेंड मिला, ठीक है। 10% का डिविडेंड मिला, और डिविडेंड कभी भी किसके ऊपर मिलता है आपको, फेस वैल्यू पे मिलता है, ना कि मार्केट वैल्यू पे। अगर समझो कोई भी कंपनी डिविडेंड इशू करती है, ठीक है, तो किसके ऊपर करती है, वो फेस वैल्यू पे करती है। क्यों, क्योंकि फेस वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है, मार्केट वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है, तो उसके ऊपर आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि समझो ये हमेशा चेंज होते रहता है, तो इसमें क्या होगा कि अनस्टेबिलिटी होती है, तो इसलिए कंपनी वाले क्या करते हैं, फेस वैल्यू के ऊपर देते हैं। तो ये डायरेक्ट बोल दिया जाएगा कि 10% ऑफ फेस वैल्यू। तो इसका 100 का 10% क्या हुआ, ये हुआ 10 रुपीज हुआ। आई होप आपको ये डिविडेंड समझा होगा कि कैसे कैलकुलेट होता है। तो समझो कोई भी कंपनी डिविडेंड इशू करती है तो किसके बिहाफ पे करती है, फेस वैल्यू के। तो कंपनी बोल देती है कि मैं आपको इस बार 10% ऑफ फेस वैल्यू दे रही हूँ, तो 10% निकालोगे आप तो कितना आएगा, ये आ जाएगा अपना 10 रुपीज। ओके, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला में पुट कर दो कि आर कैसे निकाला जाएगा, आर होगा अपना डिविडेंड। डिविडेंड कितना मिला अपने को बच्चों, 10 रुपीज का मिला, ठीक है। 10 रुपीज, उसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है बच्चों, उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है अपनी 125। देखो ना 125 इसका मार्केट वैल्यू चल रहा है, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो अपना फॉर्मूला क्या बना, डिविडेंड कितना मिल रहा है अपने को, 10 रुपीज मिल रहा है अपना। अभी अपना करंट करंट मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, 125 चल रही है, और उसका क्या निकालोगे आप, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। तो देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा अपने को, 100 आएगा। 100 अपॉन 125, 125 वन जा 125, 125 एट जा। तो देखो आपके इन्वेस्टमेंट पे कितना आपको आर जनरेट हुआ, 8%। कितना परसेंट जनरेट हुआ, कि आपने जितना पैसा निकाला है उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट मिला, 8% का मिला। मतलब आपका आर कितना जनरेट हुआ, 8% हुआ। तो देखो बच्चों ये अपना आर होता है। आई होप आपको आर क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम अपने प्रैक्टिस सेट चालू करने से पहले आपको ये सब टर्म सारे मालूम रहने चाहिए। तो इसके बेसिस पे हम क्या कर लेंगे, अपने प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 भी हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग सुटेबल नंबर्स एंड वर्ड, ठीक है, राइटिंग द सुटेबल नंबर्स एंड वर्ड। तो देखो अपने को यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके अंदर क्या क्या दिया गया है डेटा बच्चों, सीरियल नंबर दिया गया है, एफ फेस वैल्यू दिया गया है, एफ मतलब शेयर इज एट, मतलब शेयर कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, पार पे है, प्रीमियम पे है, क्या डिस्काउंट पे, अपने को इसकी वैल्यू दी गई है। उसके बाद क्या मार्केट वैल्यू है। तो इसके अंदर क्या करना है बच्चों, आपको रिमेनिंग रोज को फिल करने हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। तो देखो क्या क्या डेटा दिया गया है बच्चों यहाँ पर, पहले के लिए फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितनी है अपनी, 100 है, और ये शेयर किसके ऊपर ट्रेड हो रहा है, पार पे। तो देखो बच्चों ये वाला शेयर किसके ऊपर है, पार पे है, तो इसकी वैल्यू क्या है, पार है। अब अपने को क्या ढूंढना है, मार्केट वैल्यू ढूंढना है। एमवी मतलब क्या होता है बच्चों, मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो अपने को जैसे कि पता ही है कि अगर कोई भी शेयर पार पे होता है तो फेस वैल्यू ही इज इक्वल टू क्या हो जाती है, मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पर आप लिखो इफ share is at par, then फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। तो बच्चों अपने फेस वैल्यू का वैल्यू क्या है, 100 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो क्या हुआ, तो अपने को मार्केट वैल्यू का आंसर क्या है बच्चों, मार्केट वैल्यू आई अपने को 100, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या है बच्चों, 100 आया, क्योंकि अपने को पता है कि जब जब कोई भी शेयर पार पे होता है तो उसका फेस वैल्यू जो होता है वही मार्केट वैल्यू भी होता है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब उसके बाद हम बच्चों हम अपना फर्दर सेकंड वाला देखते हैं। तो सेकंड वाले में क्या बोला है, फेस वैल्यू तो क्वेश्चन मार्क है, तो चलो फेस वैल्यू को हम क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। तो फेस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क, प्रीमियम। अब ये शेयर किस पे ट्रेड कर रहा है, प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम प्रीमियम कितने पे, बट 500 के प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। और इसकी मार्केट वैल्यू की भी दी गई है। तो मार्केट वैल्यू कितनी है बच्चों, 575, ठीक है। तो अभी अपने को जैसे कि पता है बच्चों कि अगर कोई भी शेयर प्रीमियम पे ट्रेड होता है तो क्या होता है हम, तो चलो प्रीमियम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो अपने को जैसे कि पता है कि प्रीमियम क्या होता है बच्चों, अपना प्रीमियम होता है मार्केट वैल्यू में से फेस वैल्यू हम माइनस करते हैं वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू कितनी है बच्चों, 575। फेस वैल्यू ढूंढना है तो फेस वैल्यू अपना एज इट इज आ जाएगा। प्रीमियम की वैल्यू कितनी है बच्चों, 500 है, ठीक है। अब अपने को क्या ढूंढना है, फेस वैल्यू ढूंढना है। तो फेस वैल्यू को हम राइट से यहाँ बुला लेंगे।
तो फेस वैल्यू वहां से यहाँ आ जाएगा 575 भी अपने जगह पे। अब प्लस 500 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा बच्चों, -500, ठीक है। तो फेस वैल्यू तो 575 में से 500 जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर, आ जाएगा 75, ठीक है। तो फेस वैल्यू कितनी हो गई बच्चों अपनी, 75 हो गई, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझा होगा। तो हमने इसमें क्या किया बेसिकली बच्चों, फेस वैल्यू अपना क्वेश्चन मार्क है, प्रीमियम की वैल्यू गिवन है और मार्केट वैल्यू की गिवन है, ठीक है। तो अपने को प्रीमियम का फॉर्मूला पता ही होता है, क्या होता है, मार्केट वैल्यू में से आप फेस वैल्यू माइनस कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो प्रीमियम की वैल्यू लिख देंगे, मार्केट वैल्यू लिख देंगे, फेस वैल्यू अपना एज इट इज। हम अपने को फेस वैल्यू चाहिए तो हम माइनस फेस वैल्यू को यहाँ बुला लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस 500 वहां जाके हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो 575 माइनस 500 क्या हो जाएगा, 75। तो फेस वैल्यू कितनी होगी बच्चों इसकी, ₹75, ठीक है। अब उसके बाद हम अपना थर्ड वाला भी ढूंढ लेते हैं। तो देखो इसके अंदर फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू की वैल्यू गिवन है। तो फेस वैल्यू कितना है बच्चों अपना, फेस वैल्यू है अपना 10, मार्केट वैल्यू कितना है बच्चों अपना 5, ठीक है। अपने को बताना है कि शेयर किसके ऊपर है, तो शेयर किस पे है, शेयर एट व्हाट। तो अब देखो, आप मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू को देख के ही बता सकते हो कि शेयर प्रीमियम है, पार है या डिस्काउंट है। तो अपने को जैसे पता है कि अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से छोटी होती है तो क्या होता है बच्चों, ये शेयर डिस्काउंट पे जो होता है। तो इसमें क्या है, मतलब शेयर अपना डिस्काउंट पे है। तो बच्चों ये शेयर किस पे होगा, डिस्काउंट पे चलेगा, देख के अपने को समझ रहा है। तो डिस्काउंट होता है तो क्या होता है बच्चों अपना, फेस वैल्यू ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें कंडीशन क्या बन जाती है अपनी, हमेशा डिस्काउंट पे क्या होता है, फेस वैल्यू की वैल्यू ज्यादा होती है किससे, मार्केट वैल्यू से। तो देखो यहाँ पर 10 बड़ा है ना 5 से, तो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है, बोला है कि शेयर किस पे है तो वो भी ढूंढना है। तो चलो अपने को पता है डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू व्हाट, डिस्काउंट इज इक्वल टू बच्चों फेस वैल्यू में से मार्केट वैल्यू माइनस करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों अपना, डिस्काउंट का फेस वैल्यू में से हम मार्केट वैल्यू को माइनस करते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाता है, इसका अपोजिट हो जाता है। प्रीमियम में क्या होता है, फेस वैल्यू में से मार्केट वैल्यू माइनस किया जाता है, डिस्काउंट में से फेस वैल्यू में से मार्केट वैल्यू माइनस की जाती है, ठीक है। तो फेस वैल्यू कितनी है बच्चों अपनी 10, मार्केट वैल्यू कितनी है अपनी 5। तो इसका आंसर क्या है 5। मतलब शेयर किस पे चल रहा है, डिस्काउंट पे चल रहा है। कितने के डिस्काउंट पे चल रहा है बच्चों, ₹5 के डिस्काउंट पे चल रहा है। तो यहाँ पर आप फाइनल आंसर में लिख लो, तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट ₹5, ठीक है। तो ये था अपना। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, अच्छे से अभी नीट एंड क्लीन में लिख लेते हैं। ओके, तो ठीक है बच्चों। तो इसको फेयर में कैसे लिखोगे आप प्रॉपरली, तो क्वेश्चन नंबर 1 को ऐसे लिखोगे कि हियर शेयर इज एट पार, देयरफॉर एमवी इज इक्वल टू एफवी। एफवी की वैल्यू अपने को ऑलरेडी 100 पता है, तो एफवी के बदले 100 आ जाएगा। तो मार्केट वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ₹100 के बराबर हो जाएगा, ओके। उसके बाद अपने को सेकंड के लिए क्या है, प्रीमियम की वैल्यू गिवन है और मार्केट वैल्यू की वैल्यू गिवन है। तो अपने को क्या निकालना है उसके बेसिस पे बच्चों, एफवी निकालना है, फेस वैल्यू निकालना है। तो अपने को पता है कि अगर शेयर प्रीमियम पे होता है तो क्या करते हैं हम, मार्केट वैल्यू में से फेस वैल्यू घटाते हैं, ठीक है। तो जो जो वैल्यू गिवन है लिख लो आप। तो प्रीमियम की वैल्यू 500 है, मार्केट वैल्यू 575 है, फेस वैल्यू अपना एज इट इज आएगा, ठीक है, क्योंकि जो अपने को ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, फेस वैल्यू को यहाँ पर लेफ्ट साइड में बुला लेंगे और ये नंबर को वहां भेज देंगे। क्यों, क्योंकि राइट साइड में ऑलरेडी एक नंबर है। तो हम क्या करेंगे, जो ढूंढना है इसे लेफ्ट साइड में बुला लिए और नंबर को वहां शिफ्ट कर दिए। तो 575 में से 500 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 75। फेस वैल्यू कितना हो गया, 75 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों, अपने को फेस वैल्यू गिवन है और मार्केट वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो फेस वैल्यू जो दिया है वो लिख लो, मार्केट वैल्यू दिया है वो लिख लो। अब ये दोनों को हम ऑब्जर्व करेंगे, फेस वैल्यू को और मार्केट वैल्यू पे। तो अपने को पता है, जैसे देख के मालूम पड़ा कि यहाँ पर मार्केट वैल्यू तो फेस वैल्यू से कम हो गई। तो जैसे मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम हो जाती है तो क्या हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है शेयर एट डिस्काउंट। तो यहाँ पर आप लिख लो कि हियर फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू, सो द शेयर इज एट डिस्काउंट। तो अपने को जैसे कि डिस्काउंट का फॉर्मूला पता है, वी नो दैट डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, दैट इज इक्वल टू व्हाट 10 माइनस 5। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये शेयर कितने के डिस्काउंट पे है बच्चों, ₹5 के डिस्काउंट पे। तो आप यहाँ पर अपने टेबल में सब फिल कर लोगे अच्छे से। तो पहले का आंसर 100 आया तो वो लिख लोगे, उसके बाद का आंसर 75 आया तो वो लिख लेंगे। उसके बाद अपने को थर्ड वाले का आंसर क्या है, डिस्काउंट इज इक्वल टू व्हाट ₹5, तो आप लिख लोगे डिस्काउंट ₹5। तो यही था बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 1। आपको क्या करने का था, यहाँ पर एम्प्टी बॉक्सेस फिल करने थे। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या बोला गया है, मिस्टर अमोल परचेस्ड 50 शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹100 when the market value of the share was 80. Company had given 20% dividend. Find the rate of return on
इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अमूल ने क्या किया, 50 शेयर परचेस किए, तो उसके बाद शेयर्स कितने हैं, उसके बाद शेयर्स है 50, ओके। ऑफ फेस वैल्यू, उसका फेस वैल्यू कितना था, वो कितना है 100 रुपीज है। व्हेन द मार्केट वैल्यू वॉज कितना, तो जब वो शेयर खरीदा था तो उस समय मार्केट वैल्यू कितनी चल रही थी बच्चों, 80 रुपीज चल रही थी, ठीक है। आपने को जैसे कि पता है कि हम कभी भी शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो हम किसके बेसिस, किसके ऊपर बेचते हैं खरीदते हैं, कभी भी मार्केट वैल्यू पे। तो यहाँ पर उसने जब शेयर बाय किया रहेगा तो उस समय बच्चों मार्केट वैल्यू क्या थी, 80 रुपीज थी। भले ही यहाँ पर फेस वैल्यू 100 रहे, 200 है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम अभी कभी भी अपना शेयर को बाय सेल किस पे करते हैं, हमेशा मार्केट वैल्यू पे करते हैं। तो अमूल ने 50 शेयर किसने पे बाय किया होगा, 80 रुपीज पे बाय किया होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एमवी की वैल्यू हुई। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, एक इवेंट ऑकर हुआ। कौन सा इवेंट ऑकर हुआ, कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड। तो डिविडेंड कितना दिया गया बच्चों, 20% दिया गया। 20% क्या दिया गया बच्चों, डिविडेंड दिया गया। तो अपने को और एक बात यहाँ पर एकदम इंपॉर्टेंट है, कभी भी जो कंपनी द्वारा डिविडेंड अनाउंस किया जाता है वो किस पे दिया जाता है, मार्केट वैल्यू पे दिया जाता है क्या फेस वैल्यू पे दिया जाता है बच्चों, कभी भी फेस वैल्यू पे दिया जाता है। क्यों, क्योंकि फेस वैल्यू हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो कि फ्लक्चुएट नहीं होता, जो कि चेंज नहीं होता। तो इसलिए कभी भी कोई भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो किस पे देती है बच्चों, हमेशा अपने फेस वैल्यू पे देती है, ठीक है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि हमने ये इंट्रोडक्शन में भी देखा था कि कंपनी कभी भी डिविडेंड किस पे अनाउंस करती है, फेस वैल्यू पे करती है। मार्केट वैल्यू पे क्यों नहीं करती है, क्योंकि मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होते रहता है, वो हमेशा चेंज होते रहता है। तो जो चीज चेंज होते रहेगा तो हमेशा डिविडेंड भी तो चेंज होते रहेगा ना। तो अपने को ऐसा तो नहीं करना है ना कि कभी डिविडेंड 20% कुछ और निकले फिर बाद में कुछ और निकले, नहीं। तो अपने को सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, डिविडेंड कभी भी फेस वैल्यू पे दिया जाता है, ठीक है। तो क्या लास्ट में बोला है बच्चों, फाइंड करने के लिए रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अपने को यहाँ पर क्या करने बोला है बच्चों, आरओआर निकालने बोला है। तो अपने को पता है कि आरओआर कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों उसका शेयर का प्राइस कितना था, एक शेयर का प्राइस मार्केट वैल्यू पे जो चल रही हो शेयर का प्राइस होता है। तो 80 इंटू आप क्या कर लो, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं बच्चों इसके पास, 50 है। तो 80 इंटू 50 करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 14। तो अमूल का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ टोटल, अमूल का टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ शेयर में 4000 रुपीज, ठीक है। 4000 रुपीज है। अब अपने को डिविडेंड दिया गया, तो डिविडेंड कितना दिया गया बच्चों, 20% दिया गया। तो 20% कितना बनता है, तो हम निकालेंगे। तो 20% किसका निकालोगे आप, पहले 100 का निकालोगे। तो 20% ऑफ 100, और फेस वैल्यू भी कितना है 100, ठीक है। तो फेस वैल्यू और ये परसेंटेज कट हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है कि डिविडेंड किस पे दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है जो भी परसेंटेज है, किसके परसेंटेज पे दिया जाता है, फेस वैल्यू के। तो फेस वैल्यू भी अपने 100 है, तो ये 100 और ये 100 कट हो जाएगा, मतलब। तो इस शेयर पे कितने रुपए का डिविडेंड दिया गया है बच्चों, 20 आया है, 20 आया ना आंसर। तो 20 आया मतलब कितने का डिविडेंड दिया गया है, 20 रुपीज का डिविडेंड दिया गया है, ठीक है। तो अपने को पता चल गया 20 रुपीज का डिविडेंड दिया गया है। और अपने को पता है कि डिविडेंड भी किस में बढ़ता है, जितने नंबर ऑफ अपने पास शेयर हो। तो जितने नंबर ऑफ शेयर होंगे अपने पास उतना ही अपने को डिविडेंड भी रिसीव होगा, ठीक है। तो अपने को डिविडेंड कितना है बच्चों, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एक शेयर के डिविडेंड का प्राइस को मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर ऑफ शेयर वो अमूल ने होल्ड किया है। तो कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 20 इंटू 50। 20 इंटू 50 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000, ठीक है। तो उसको टोटल डिविडेंड कितने रिसीव हुए बच्चों, उसको टोटल डिविडेंड रिसीव हुए 1000 रुपीज। क्योंकि आपने को पता है कि जो डिविडेंड की वैल्यू होती है नंबर ऑफ शेयर से बढ़ जाता है। अगर उसके पास 50 शेयर होगा तो उसको 50, 20 इंटू 50 करना पड़ेगा। अगर इसी के पास, अभी ये समझो उसके पास 2 शेयर होते तो कितना आता है उसका डिविडेंड, 20 इंटू 2 केवल 40 रुपए आता है उसको। तो डिविडेंड किसके ऊपर मिलता है बच्चों, अपने को शेयर्स के ऊपर मिलते हैं। तो उसको बच्चों कितना पैसा मिला, डिविडेंड का 1000 रुपीज मिला। तो चलो हम अभी आरओआर निकालते हैं। तो बच्चों अपने को जैसे कि बताया कि आरओआर, तो अपने को क्या निकालना है, आरओआर। तो आरओआर क्या होता है बच्चों, कि अपने को डिविडेंड कितना मिला, तो डिविडेंड डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट, ओके, इन्वेस्टमेंट इनटू 100। क्या करते हो आप, आरओआर निकालने के लिए डिविडेंड कितना मिला, कितना इन्वेस्ट किया है, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो डिविडेंड कितना मिला बच्चों अपने को, 1000 रुपीज मिला। इन्वेस्ट कितना किया गया है, 4000 रुपीज किया गया है। और उसको किससे मल्टीप्लाई मारोगे, 100 से मारोगे। तो 100 का जीरो कट जीरो कट, दो जीरो कट दो जीरो कट, 41 एंड 40, 25, ठीक है। तो कितना आंसर आया बच्चों, 25%। तो आरओआर कितना हुआ इसका, रेट ऑफ रिटर्न कितना जनरेट हुआ इसका, इस इन्वेस्टमेंट पे 25% हुआ। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अमूल ने 4000 रुपया लगाया और उसको उसके बदले कितने पैसे मिले, 25%, ठीक है। तो आई होप आपको ये फ्लो समझा होगा कि हमने कैसे कैलकुलेट किया। तो चलो इसको हम अच्छे से फेयर में देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, इसको फेयर में आप कैसे कर लोगे, सबसे पहले तो अपने को फेस वैल्यू की वैल्यू गिवन है, ठीक है। उसके बाद किसकी वैल्यू गिवन है बच्चों, मार्केट वैल्यू की। तो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू लिख लिया हमने। और टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने बाय किए अमूल ने, 50, ओके।
अब अपने को रेट ऑफ डिविडेंड पता है कितना है, 20% है। और उसके बाद अपने को बच्चों क्या फाइंड करने बोला गया है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROR। ठीक है, क्या फाइंड करने बोला गया है अपने को, ROR। ओके, तो अब देखो, तो सबसे पहले तो आप क्या कर लो कि अमूल ने टोटल कितने पैसे इन्वेस्ट किए वो निकाल लो। तो क्या होगा, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ शेयर उसके पास 50 है, और उसने कितने पे बाय किया, 80 रुपीज पे। अपने को जैसे कि पता है कि हम कभी भी शेयर बाय या सेल करते हैं तो मार्केट वैल्यू पे बाय करते हैं, तो आप लिख दो नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू, तो 50 इंटू 80, तो ये हो जाएगा बच्चों अपना 4000। तो अमूल का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 4000 हुआ। अब क्या बोला है अपने को, डिविडेंड कितना परसेंट का मिला है अपने को, 20% का मिला है अमूल को। ठीक है, तो उसके बाद अपने को पता है कि डिविडेंड कभी भी किस पे दिया जाता है, फेस वैल्यू पे दिया जाता है। तो ठीक है, तो अपने को पता है कि डिविडेंड ऑन ईच शेयर 20% ऑफ क्या होता है, कभी भी फेस वैल्यू होता है। तो आप 20% ऑफ फेस वैल्यू निकाल लो। तो 20 एज इट इज आया, परसेंट मतलब 100 हुआ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और फेस वैल्यू कितनी है बच्चों अपनी, 100 रुपीज है। तो देखो 100 100 कैंसिल हो गया, क्या बचा केवल 20 रुपीज। मतलब आपको ईच शेयर कितना डिविडेंड दिया गया है अमूल को, 20 रुपीज का दिया गया है। और अपने को पता है कि डिविडेंड भी कैसे बढ़ता है, जितने नंबर ऑफ शेयर हो, तो जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर कोई भी पर्सन होल्ड करता है तो उस हिसाब से उसको डिविडेंड भी दिया जाता है। तो अपने को डिविडेंड रिसीव का फॉर्मूला भी पता है। तो क्या होता है, जितना डिविडेंड मिल रहा है वो और नंबर ऑफ शेयर, इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कितने डिविडेंड रुपीज रिसीव हुए बच्चों, 1000 रुपीज हुए। ठीक है, अब अपने को ROR निकालना है। तो ROR का मतलब क्या होता है, अपने को कितना पैसा मिला। तो कितना पैसा मिला इसको, अमूल को 1000 रुपीज मिला, और कितना उसने इन्वेस्ट किया था, तो कितना इन्वेस्ट किया था, 4000, और मल्टीप्लाई बाय 100 करने का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर 2 जीरो कटा, ऊपर 2 जीरो कटा, तो क्या बचा अपना, केवल 1000 बचा और नीचे 40 बचा। तो ये हो जाएगा 41 जा, और ये 40 25 जा। तो इसका रेट ऑफ रिटर्न कितना आया बच्चों, 20% आया। मतलब लगाए 4000 और आए हमें 1000। तो ये अपना फाइनल आंसर था। तो लिख दो आप लास्ट में, देयरफॉर द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ₹25। आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। अब उसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 भी हम कर लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है, जोसेफ परचेस्ड फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड अ टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अपने को अलग अलग कंपनी के शेयर यहाँ पर जोसेफ ने बाय किए, तो अपने को इसका क्या करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट बताना है। तो चलो, कंपनी ए के कितने शेयर बाय, एट द फेस वैल्यू ऑफ 2 एंड प्रीमियम इज 18। तो चलो, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले का आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो अपने को पता है बच्चों, फेस वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है। इसमें प्रीमियम कितना चल रहा है अपना, प्रीमियम चल रहा है 18 रुपीज का। ओके, तो हमको क्या फाइंड करना है बेसिकली, इसमें बच्चों अपने को फाइंड करना है मार्केट वैल्यू। क्यों, क्यों मार्केट वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू के बेसिस पे हम इसका कंपनी ए का इन्वेस्टमेंट निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर किया जाता है, मार्केट वैल्यू पे ही किया जाता है, जैसे कि अपने को पता है। तो अपने को प्रीमियम का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, प्रीमियम इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। ठीक है, प्रीमियम की वैल्यू कितनी है बच्चों, 18, मार्केट वैल्यू कितनी है नहीं पता, तो एज इट इज, माइनस फेस वैल्यू कितनी है बच्चों, फेस वैल्यू दी गई है 2, तो ये आ जाएगा 2। अब हम क्या कर लेंगे, ये -2 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो 18 अपने जगह पे, +2, -2 यहाँ पर आके हो जाएगा बच्चों +2, हो जाएगा मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू कितनी है अपनी, यहाँ आ गई 20। तो अपने को पता है कि कभी भी इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे किया जाता है। तो कंपनी ए में इसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितने थे जोसेफ के, 200 शेयर के, तो 200 इंटू 20 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 4000। तो कंपनी ए में जोसेफ का कितना इन्वेस्टमेंट है बच्चों, 4000 रुपीज का। ठीक है, फर्दर हम कंपनी बी का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको रफ वर्क करके दिखा रहा हूँ, तो बाद में इसको हम फेयर में भी देख लेंगे। ठीक है, अब कंपनी में भी देखो, अब देखो यहाँ पर तो अपने को स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट वैल्यू की प्राइस गिवन है, तो अपने को तो इसमें तो एकदम आसान है। इसके पहले वाले में क्या था कि अपने को मार्केट वैल्यू ढूंढना पड़ा, बट इसमें तो एकदम इजी दिया गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट कंपनी बी के इन्वेस्टमेंट के लिए करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, 45 इंटू 500। तो 45 इंटू 500 कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा अपना 22,500। ओके, तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ इसका, कंपनी बी के लिए 22,500। अब देखो, लास्ट वाला तो एकदम हार्ड क्वेश्चन है इसमें कितने नंबर ऑफ शेयर है, केवल एक ही शेयर है, और मार्केट वैल्यू कितनी है बच्चों, 10,540। तो ये तो एकदम इजी आंसर है। इसमें आप 1 इंटू 10,000 करोगे तो आपने को आंसर वही आना है, क्योंकि एक शेयर का प्राइस जो मार्केट वैल्यू होता है वही चलता है, तो आपको मल्टीप्लाई मारना पड़ता है बेसिकली। तो 1 इंटू 10,540 करोगे तो आंसर अपना यही आएगा। तो ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन था। ओके, तो इसका इन्वेस्टमेंट क्या हुआ बच्चों, 10,540। तो हमने तीनों कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी का इन्वेस्टमेंट
निकाल लिया। ठीक है, अब इसको आपको मैं अच्छे से फेयर में करके बताता हूँ। ठीक है, चलो बच्चों हम अपना फेयर में देख लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो जोसेफ का परचेज कितना है कंपनी ए में, 200 शेयर, फेस वैल्यू 2 रुपीज, प्रीमियम 18। ओके, बी में क्या है 45 शेयर ऑफ मार्केट वैल्यू 500। कंपनी सी में क्या है 1 शेयर ऑफ मार्केट वैल्यू 10,540। ठीक है, अपने को क्या ढूंढने बोला है, टोटल इन्वेस्टमेंट ढूंढने बोला है कि उसका कंपनी ए प्लस कंपनी बी प्लस कंपनी सी में सब मिला के कितने टोटल इन्वेस्टमेंट हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपनी ए का इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर बच्चों अपने को प्रीमियम की वैल्यू दी गई है, फेस वैल्यू की वैल्यू दी गई है। ठीक है, और अपने को कितना इन्वेस्टमेंट पे वो ढूंढने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो जो भी मार्केट वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई बाय शेयर कर दोगे, तो उसका कंपनी ए में टोटल इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो कंपनी है तो किस पे, प्रीमियम में। तो प्रीमियम का फॉर्मूला पता है क्या होता है, प्रीमियम इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। प्रीमियम की जो वैल्यू पुट कर दो, मार्केट वैल्यू ढूंढना तो एज इट इज, फेस वैल्यू अपना 2 है वो आ जाएगा इधर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बच्चों, -2 को आप यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो हो जाएगा +2। तो 18 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 20। तो मार्केट वैल्यू की क्या आंसर आ गई अपनी, 20 आ गई। ठीक है, तो कंपनी में कितने शेयर बाय किया जोसेफ ने बच्चों, 200 शेयर किए। तो अपने को कंपनी का इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 200 × 20, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 4000। ठीक है, और कंपनी बी के लिए तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया है। ठीक है, क्या है इसमें, नंबर ऑफ शेयर दिए गए और मार्केट वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर अपने को मार्केट वैल्यू निकालने का बर्डन नहीं है, अपने को डायरेक्ट वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो आप क्या कर लो, 45 शेयर इंटू मार्केट वैल्यू कर लो, तो अपने को नंबर ऑफ शेयर भी पता है, मार्केट वैल्यू भी पता है। तो 45 × 500 करोगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों, 22,500। ओके, और सेम फॉर कंपनी सी, इसमें तो केवल 1 शेयर है, तो आपका आंसर भी यही सेम आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए प्लस इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी प्लस इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी। तो 4,000 प्लस 22,500 प्लस 10,540, सब मिला के कितना हो जाएगा, 37,040। ठीक है, तो लास्ट में अपने को आप फाइनल आंसर में लिख लो, देयरफॉर द टोटल इन्वेस्टमेंट बाय जोसेफ इज ₹37,040। ठीक है बच्चों, ये था अपना फाइनल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, श्रीमती देशपांडे परचेस्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹5 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। हाउ मेनी शेयर शी गेट फॉर ₹20,000। ठीक है, तो देखो बच्चों, श्रीमती देशपांडे ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, ₹20,000 इन्वेस्ट किए। ठीक है, तो अगर वो 20,000 इन्वेस्ट करती है इस पर्टिकुलर शेयर पे, तो उसको टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर अलॉट होंगे वो अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या कर लो, एक शेयर का भाव निकाल लो। तो जैसे आपको एक शेयर का भाव मिलता है तो आप डिवाइड बाय 20,000 कर दो, तो आपको अपने आप को दे देगा कि 20,000 में हमको कितने शेयर मिलेंगे। तो ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एक शेयर का प्राइस निकाल लेते हैं। तो देखो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो जैसे कि अपने को देखो वैल्यू क्या क्या दी गई है बच्चों, फेस वैल्यू क्या दी गई है, तो एफ कितना है 5, प्रीमियम फिर क्या दिया गया है, प्रीमियम दिया गया है। प्रीमियम कितने का है बच्चों, ₹20 का है। ठीक है, तो अपने को क्या सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, एक शेयर का प्राइस निकालने के लिए आपको मार्केट वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको मार्केट वैल्यू पता चल जाएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक शेयर का प्राइस क्या है। ठीक है, तो आपको प्रीमियम का फॉर्मूला तो पता है, तो क्या होता है, प्रीमियम इज इक्वल टू, क्या होता है अपना प्रीमियम का फॉर्मूला बच्चों, मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू अपने को ढूंढना है तो एज इट इज, प्रीमियम की वैल्यू कितनी है बच्चों, 20 है तो 20 आ जाएगा, माइनस फेस वैल्यू कितना है 5 है। ठीक है, अभी माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस, तो 20 माइनस इधर आके होगा प्लस, इज इक्वल टू MV। तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू MV। तो MV की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 25 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो बच्चों मार्केट वैल्यू क्या आ गया अपने को, ₹25 आ गया। ठीक है, तो अपने को जैसे कि सम ऑफ इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट। सम ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है बच्चों, ये होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू व्हाट, इनटू मार्केट वैल्यू। ठीक है, कि क्या मार्केट वैल्यू चल रही है। ठीक है ना, कि अपने को पता रहता है कि कितना इन्वेस्ट अमाउंट किया गया है, वो किसके बेसिस पे मालूम पड़ता है, नंबर ऑफ शेयर्स, जो हमने अभी प्रीवियसली क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था। देखो, नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो आप क्या कर लो, ये फॉर्मूला पुट कर दो। अब अपने को देखो मार्केट की वैल्यू पता है और सम ऑफ इन्वेस्टमेंट पता है, तो नंबर ऑफ शेयर हम ढूंढ लेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर के लिए क्या करोगे आप, मार्केट वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट अपना एज इट इज। ओके, इसके नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, मार्केट वैल्यू आ जाएगा। राइट साइड में क्या बचेगा अपना, नंबर ऑफ
शेयर्स, ठीक है। तो अब ये सम ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था अपना बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में 20,000, तो ये हो जाएगा 20,000। ओके, कितना हो जाएगा बच्चों ये 20,000 अपॉन मार्केट वैल्यू क्या चल रही है 25 चल रही है, तो 25 1 था 25, 25 800 था, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ शेयर। तो इसके बेसिस पे क्या मालूम पड़ा बच्चों कि श्रीमती को कितने नंबर ऑफ शेयर मिलेंगे 20,000 के इन्वेस्टमेंट पे 800 शेयर मिलेंगे, ठीक है। तो ये था अपना रफ वर्क। अब इसको हम अच्छे से अपने फेयर में देख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसके अंदर सबसे, ठीक है, तो हम इसको हम फेयर में तो बच्चों इसको फेयर में कैसे लिखोगे, तो गिवन डेटा क्या है अपने को फेस वैल्यू दी गई है और प्रीमियम 20 रुपीज दी गई है, ठीक है। अब उसके बाद अपने को क्या फाइंड करना है कि श्रीमती देश पांडे को कितने नंबर ऑफ शेयर अलॉट होंगे। तो कैसे लिखोगे आप, नंबर ऑफ शेयर श्रीमती देश पांडे विल गेट फॉर ₹20,000, ठीक है। तो अपने को सॉल्यूशन जैसे कि पता है कि शेयर किस पे प्रीमियम पे, तो प्रीमियम का फॉर्मूला क्या होता है मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। तो इससे क्या मिल जाएगा बच्चों अपने को मार्केट वैल्यू मिल जाएगा। अब अपने को सम ऑफ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी पता है, मार्केट वैल्यू की वैल्यू पता है, तो आप नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हो, जो कि हमने ये फॉर्मूला सेम अपना क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था। तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो आप मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई यहाँ पर आके क्या होगा सम ऑफ इन्वेस्टमेंट के डिवाइड में आ जाएगा। तो उससे नया फॉर्मूला क्या बना बच्चों अपना, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू सम ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो अपना इन्वेस्टमेंट कितना था 20,000 का था, फिर अपॉन 25, तो ये हो जाएगा 25 1 जा और ये हो जाएगा 25 800 था। तो क्या आंसर आ गया बच्चों 800 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर कितने अलॉट होंगे श्रीमती देश पांडे को 800 शेयर होंगे। तो लास्ट में आप फाइनल आंसर लिख दो। तो बच्चों देयरफॉर श्रीमती देश पांडे गेट 800 शेयर फॉर ₹20,000, ठीक है। तो ये होगा बच्चों अपना फाइनल आंसर। आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या दिया गया है, श्री शांतिलाल हैज परचेस्ड 150 शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹100 फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ 120। कंपनी हैज पेड द डिविडेंड ऑफ 7%, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो देखो बच्चों ये तो सेम अपना क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। तो सबसे पहले तो अपने को क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि अपने को मार्केट वैल्यू भी ढूंढनी पड़ी, बट यहाँ पर तो अपने को स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया गया है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कर लो आप, कि इन्वेस्टमेंट कितना निकालोगे। तो आपको इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, जो भी नंबर ऑफ शेयर है उसको मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू कर दो, तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप अपन हम वही कर लेते हैं। तो अपने को पता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे, तो सम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू व्हाट मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बच्चों 150 इनटू व्हाट 120। तो 150 इंटू 120 करोगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 18,000, ओके। अब उसके बाद क्या करोगे बच्चों आप, डिविडेंड दिया जा रहा है, कितना डिविडेंड दिया जा रहा है 7%। तो डिविडेंड कभी भी किसके ऊपर निकलता है बच्चों, अपना फेस वैल्यू पे निकलता है। तो अब डिविडेंड का भी प्राइस निकाल लो। तो डिविडेंड का प्राइस कैसे आएगा, तो लिखो आप डिविडेंड इज इक्वल टू 7% ऑफ व्हाट, कभी भी किसका निकाला जाता है फेस वैल्यू का निकाला जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7% क्या होगा 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, फेस वैल्यू क्या है बच्चों अपना, फेस वैल्यू दिया गया है 100, तो ये हो जाएगा 100 100 100 कैंसिल, क्या बचा केवल 7 बचा, ठीक है। तो अपने को डिविडेंड कितने का मिला 7 रुपीज का मिला, ठीक है। तो अपने को पता है कि डिविडेंड कभी भी किस पे कंट्रीब्यूट होता है, अपने नंबर ऑफ शेयर पे। तो अगर एक डिविडेंड 7 रुपए का है तो इसको टोटल कितना डिविडेंड रिसीव होगा, वो किस पे डिपेंड होगा, नंबर ऑफ शेयर पे। तो चलो आप टोटल डिविडेंड निकाल लो। तो टोटल डिविडेंड कितना आएगा बच्चों, आएगा टोटल डिविडेंड, ओके। तो टोटल डिविडेंड आएगा डिविडेंड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ओके। तो टोटल डिविडेंड कितना आएगा बच्चों, डिविडेंड इनटू नंबर ऑफ शेयर। तो 7 इंटू वॉट 150। तो 7 इंटू 150 करोगे तो कितना आएगा बच्चों अपने को, ये आ जाएगा 1050। अब अपने को आर निकालना है। तो आर का फॉर्मूला तो पता होता है। तो आर क्या होता है बच्चों अपना, आर होता है टोटल डिविडेंड रिसीव्ड, ओके, अपॉन व्हाट, अपॉन सम ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा बच्चों, टोटल डिविडेंड कितना रिसीव हुआ इसको 1050, और सम ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था बच्चों अपना, ये था 18,000, देखो यहाँ दिया गया है। तो हो जाएगा 18,000 इंटू वॉट इंटू 100, जीरो कैंसिल जीरो कैंसिल, हाँ। देखो बच्चों फिर ये जीरो कैंसिल हुआ, उसके बाद ये जीरो ऊपर वाले जीरो से कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो क्या बचेगा 105 अपॉन 18, ठीक है। तो आप क्या करोगे अब 105 नीचे का डिवाइड क्या है 18 है, तो डिवाइड बाय
18 करोगे, ठीक है। तो चलो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 18 के टेबल में 105 आता है, नहीं आता, तो उससे छोटा क्या आता है बच्चों, 90 आता है, तो हो जाएगा 90। तो कितने का 90 आता है, 5 अभी दोनों को माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों, 15 आएगा। अब देखो 15 तो 18 से छोटा हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट लगने पे क्या आता है, अपने आप जीरो ऐड होता है। तो 18 कितने थे, 150, 18 8 तो 18 8 क्या आएगा, 144 आएगा, ठीक है, इससे छोटा। तो इसका क्या आंसर आएगा बच्चों, ये दोनों का माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, 6। अभी इससे छोटा रहेगा तो अपने आप जीरो ऑटोमेटिकली ऐड होता है, ओके। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, अभी 18 में 60 आता है नहीं आता है, तो उससे छोटा क्या आएगा, आएगा 54, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना, वापस से 6 आ जाएगा, कितने जा आया था, 3 जा, फिर वापस से देखो 0 6, मतलब ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पर अपना ये बार बार 6 आते जाएगा, मतलब ये क्या होगा, रिपीट होते जाएगा। तो अपना फाइनल आंसर क्या आएगा फिर इसमें, 5.833, ये तो कंटिन्यू होते जाएगा, तो इसको बार बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, पॉइंट के 2 डिजिट तक का आंसर लिख लो, तो क्या होगा, 5.83%। तो आपको आर ओ आर कितना आया इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे, 5.83। तो चलो इसको अभी हम अच्छे से फेयर में देख लेते हैं, ओके। तो चलो बच्चों इसका फेयर में हम सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है आप वो लिख लो। फेस वैल्यू कितनी है अपनी, 100 रुपीज़ है, ओके। उसके बाद मार्केट वैल्यू बच्चों कितनी है अपनी, 120 रुपीज़ है, ओके। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं परचेज किए हैं शांतिलाल ने, 150, ओके। और रेट ऑफ डिविडेंड कितना है अपना, 7% है। तो अपने को क्या फाइंड करने बोला है, आर ओ आर फाइंड करने बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसने कितने पैसे इन्वेस्ट किया वो निकाल लो। तो आप क्या करोगे, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट अपने को कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो ये होगा 150 इंटू 120, ठीक है बच्चों। तो अपना सम ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्दर क्या है देखो, तो कंपनी इसको कितना डिविडेंड पे करी है, 7% पे करी है। तो अपने को पता है कि डिविडेंड कभी भी किस पे मिलता है, फेस वैल्यू पे मिलता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो डिविडेंड ऑन ईच शेयर इज इक्वल टू व्हाट, 7% ऑफ व्हाट, फेस वैल्यू, ठीक है। तो ये होगा 7 डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब हो जाता है मल्टीप्लाई, फेस वैल्यू मतलब 100, 100 कैंसिल, क्या बचा, केवल 7 बचा, ठीक है। तो अपने को पता चल गया कि डिविडेंड कितना का अलॉट हुआ है इसको कंपनी द्वारा, 7 रुपीज, बट ईच शेयर है, एक शेयर का होता है। अब टोटल शांतिलाल के पास कितने शेयर है, 150 शेयर है, ठीक है। तो आपको टोटल डिविडेंड रिसीव के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो भी अपने एक डिविडेंड का प्राइस है मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसको आंसर अपना, 1050। तो इसको बच्चों डिविडेंड का इनकम कितना मिला शांतिलाल को, 1050, ठीक है। फिर अपने को आर आर निकालने का फॉर्मूला तो पता ही है, ये क्या होता है, टोटल डिविडेंड रिसीव अपॉन सम ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो टोटल डिविडेंड कितना रिसीव है इसको, 1050, और इसका सम ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था, 18,000 था, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप सब कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ पर डिवीजन करके भी बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर जितने जीरो कैंसिल होने के बाद क्या बचा अपना, केवल 105 डिवाइड बाई 18। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, 5.83, ठीक है। यहाँ पर डिवीजन भी आपको मैं अच्छे से करके बताया था। देयरफॉर फिर बाद में आप क्या कर लोगे, फाइनल आंसर लिख लोगे। तो क्या आएगा फाइनल आंसर, देयरफॉर द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 5.83, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों ये था अपना फाइनल आंसर, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो आप इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इज सेम देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो यहाँ पर दो शेयर में इन्वेस्ट हुआ है, एक कंपनी ए में, एक कंपनी बी में। तो अपने को ये दोनों में से बताना है कि कौन सी कंपनी में अच्छा रिटर्न आया अपने को, ठीक है। मतलब कौन सी कंपनी में अच्छा रिटर्न आया और कौन सी कंपनी में अपने को पैसा इन्वेस्ट करके जो कि प्रॉफिटेबल बनी, ठीक है, वो अपने को बताना है। तो देखो पहले में क्या कंडीशन दिया गया है बच्चों, 60% ऑफ मार्केट वैल्यू 80 रुपीज, या 20% ऑफ मार्केट वैल्यू 120 रुपीज, ठीक है। तो चलो हम ये दोनों को सॉल्व करके देखते हैं कि अपना कौन सा ये मोर प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले रफ में कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसको फेयर में देख लेंगे, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर अपने को क्या दिया है, केवल मार्केट वैल्यू की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मार्केट वैल्यू की वैल्यू दी गई है, तो अपने को फेस वैल्यू पता नहीं है। अगर प्रीमियम की वैल्यू भी पता रहती तो हम क्या कर सकते थे, फेस वैल्यू निकाल सकते थे। बट यहाँ पर क्या दिया है, केवल मार्केट वैल्यू दी गई है, तो हम फेस वैल्यू को क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, ठीक है। तो अपने को पता है कि डिविडेंड किस पे दिया जाता है, कभी भी फेस वैल्यू पे दिया जाता है। तो आप लिख दो 60%, क्या लिखोगे, 16% ऑफ व्हाट, फेस वैल्यू। और अपने फेस वैल्यू पता नहीं तो एक्स माना, तो कैसे हो जाएगा इक्वेशन अपना, 16/100 ऑफ एक्स। देखो बच्चों क्या है ये, डिवाइड बाय 100 है, तो दो जीरो है मतलब क्या होगा,
पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो पहले नंबर के बाद पॉइंट यहाँ रहेगा, दूसरे नंबर के बाद पॉइंट यहाँ आया रहेगा, ठीक है। उसके पहले क्या आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, 0.16x, ठीक है। तो अपना इसका डिविडेंड कितना बना, इसका डिविडेंड बना 0.16x, ठीक है। सेम इस कंपनी बी के लिए भी निकाल लेते हैं। तो इसका भी डिविडेंड देखो, इसके अंदर भी सेम अपने को दिया गया है, केवल मार्केट वैल्यू दी गई है, ठीक है। और अपने को किसका वैल्यू दिया गया है, डिविडेंड का। तो यहाँ पर भी हम फेस वैल्यू को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, 20% ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या होगा, 20/100 इंटू फेस वैल्यू नहीं पता तो क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे, ठीक है। तो देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा फिर अपना, जीरो कैंसिल जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 2/10 इंटू एक्स। जीरो है, जीरो का मतलब क्या होगा बच्चों, केवल एक नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2x, ठीक है। अब देखो, अब अपने को यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे फर्दर, अपने को क्या मिल गई वैल्यू बच्चों, डिविडेंड की वैल्यू मिल गई। अब डिविडेंड की वैल्यू मिल गई तो आपको क्या बताना है इसमें कि कौन सा इन्वेस्टमेंट अपने लिए प्रॉफिटेबल है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है कि नहीं कैसे मालूम पड़ता है अपने को, आरओआर के थ्रू मालूम पड़ता है, जैसे कि अपने को पता है। तो चलो आप हम आरओआर निकाल लेते हैं दोनों का। तो जिसका आरओआर का परसेंटेज ज्यादा होगा वो होगा प्रॉफिटेबल, और जिसका कम होगा वो होगा नॉन प्रॉफिटेबल, ओके। तो हम क्या करेंगे, आरओआर निकाल देंगे। तो अपने को जैसे कि पता है आरओआर, आरओआर क्या होता है बच्चों, डिविडेंड। तो डिविडेंड देखो इसके लिए क्या है, कंपनी ए के लिए 0.16x अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चों, 80। तो देखो ये मार्केट वैल्यू अपने को इसके लिए दिया गया था कि आप आरओआर में इसको कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है बच्चों। देखो ये आया। अब देखो यहाँ पर आप डायरेक्ट जीरो कैंसिल मत करो, देखो यहाँ पर 0.16 है और ये मल्टीप्लाई में है, तो जैसे आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, ये यहाँ पर बन जाएगा 16x, और नीचे क्या था अपना बच्चों, 80 था, ठीक है। अब देखो ये दोनों डिवाइड होगा एक दूसरे से, हाँ होगा, ये होगा 16 वन जा और ये होगा 16 फाइव जा। क्या आंसर आया बच्चों, 1/5x। और 1/5 किसके बराबर होता है, ये होता है 0.2 के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या आंसर आया बच्चों, 0.2x। तो इसका आर आर कितना है, 0.2x आया, ठीक है। अब सेम हम इसके लिए भी निकाल लेते हैं, बी के लिए भी निकाल लेते हैं। तो इसका क्या होगा, आर ओ आर इज इक्वल टू अपना ये क्या है बच्चों, ये अपना 0.2x अपॉन अपना ये डिविडेंड अपॉन क्या है, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू है 120 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो एक पॉइंट के यहाँ शिफ्ट होगा, उसके बाद और एक शिफ्ट होगा, मतलब ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 20x अपॉन 120। यहाँ पर जीरो कैंसिल जीरो कैंसिल, ये क्या होगा 2/12x, तो ये हो जाएगा 1 जा एंड 6 जा। ये क्या आंसर आया, 6x। अभी 1/6 किसके बराबर है बच्चों, ये है 0.166, ठीक है। तो देखो अभी 6 है और यहाँ पर भी देखो आगे का नंबर भी 5 से बढ़ा है, तो ये इसको राउंड अप कर देगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 0.17, और x था तो अपना x यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 0.1, और इसका कितना है 0.2। तो 0.1 बढ़ा के 0.2 बढ़ा बच्चों, 0.2 बढ़ा, तो अपना ये कंपनी ए का इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, प्रॉफिटेबल हुआ, ठीक है। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, सबसे पहले आप डिविडेंड की वैल्यू निकाल लोगे ए के लिए बी के लिए, फिर आप आरओआर से क्या कर लोगे, परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो इसका 0.2 आया, एक्स आया, और इसका 0.7x आया, ठीक है। तो पहले कंपनी ए का कितना आया था बच्चों, 0.2x आया था, और कंपनी बी का किसका कितना आया था बच्चों, 0.17x, ठीक है। तो कौन सा प्रॉफिटेबल हुआ अपने लिए, अपने लिए कंपनी ए प्रॉफिटेबल हुआ, ठीक है। तो हम चलो इसको अच्छे से फेयर में देख लेते हैं। चलो बच्चों इसको हम अपने फेयर में देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो जो जो गिवन डेटा लिख लो आप, फेस वैल्यू ऑफ कंपनी ए एंड बी इज सेम, ठीक है, जो कि अपने को पता है। फिर कंपनी ए में कितना डिविडेंड मिल रहा है, 16%, ओके। और मार्केट वैल्यू कितनी है, 80। कंपनी बी में डिविडेंड कितना मिला, 20%। मार्केट वैल्यू कितनी है बच्चों, 120 है, ठीक है। फाइंड विच इन्वेस्टमेंट इज मोर प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो अपन चलो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो लेट द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर बी एक्स। तो अपने को फेस वैल्यू पता है, नहीं पता तो एक्स मान लो। तो जैसे कि बच्चों अपने को पता है कि डिविडेंड ऑन ईच शेयर ऑफ कंपनी ए क्या होगा, 16% ऑफ फेस वैल्यू, क्योंकि डिविडेंड कभी भी फेस वैल्यू पे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो हो जाएगा 0.16x, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कर लेंगे, जैसे अपने को डिविडेंड मिला तो हम रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेंगे कंपनी ए का। तो अपने को रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला पता है, टोटल डिविडेंड रिसीव अपॉन सम इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो देखो टोटल डिविडेंड कितना है, 0.16x अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये सबका कैलकुलेशन करके क्या है अपने को, 0.2x, मतलब कंपनी ए पे रेट ऑफ रिटर्न कितना निकला, 0.2x मिला, ठीक है। सेम आप यही अप्रोच फॉलो करोगे कंपनी बी के लिए। तो इसमें आप सबसे पहले क्या निकाल लोगे अपना
डिविडेंड निकालोगे तो डिविडेंड की वैल्यू कितनी आएगी 0.2x मिलेगी, ठीक है। फिर रेट ऑफ रिटर्न निकालोगे तो रेट ऑफ रिटर्न क्या करोगे, सेम फॉर्मूला यूज करके आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या आंसर आएगा, आपको आंसर आएगा 0.166 आ रहा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 6 जो 5 से बड़ा है तो इसको राउंड अप कर लेंगे, तो ये 6 जैसे हटेगा तो क्या करेगा इसको, ये 6 को 7 बना देगा, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 1.7, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये बात ध्यान रखना क्या होगा अपने को। अब इसका इन्वेस्टमेंट क्या है बच्चों, देखो 0.1 आया और इसका क्या था 0.2 आया, तो 0.1 बढ़ा क्या 0.2 बढ़ा, 0.2 बढ़ा, तो आप लिख दोगे नाउ 0.2x इज ग्रेटर देन 0.17x, therefore the rate of return on company A is more, तो लिख देना बाद में फाइनल, hence the investment in company A is more profitable, ठीक है बच्चों। यही था अपना फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बच्चों। इसी के साथ अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 4.3 पूरा खत्म होता है। इसके अंदर हमने अपने टोटल 6 के 6 क्वेश्चन एकदम इन डेप्थ में देखे यार, ठीक है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक कर दो, और आप प्रैक्टिस सेट नंबर 4.3 के लिंक को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी प्रैक्टिस सेट 4.3 अच्छे से समझ में आए। अगर बच्चों आपका कोई भी सजेशन हो या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।